पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी। श्रीनगर में मौसम की हुई पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी घाटी। बर्फबारी से स्थानीय लोग उत्साह और परेशानी हुई। कश्मीर में पहाड़ों की चोटियों पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई नजर आई। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से हाईवे जाम। जम्मू और श्रीनगर के बीच टूट गया संपर्क। श्रीनगर के कई इलाकों में टेलीफोन लाइंस भी बर्फबारी की वजह से ठप। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से सैलानियों की मुसीबत यहां पर सामने आ रही है। हालांकि बर्फबारी के बीच वो मस्ती करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। ऐतिहासिक मुगल रोड पर आवाजाही ठप। कुल्लू में जोरदार बर्फबारी। सैलानियों के चेहरे खिले। बर्फ से ढके पहाड़, घरों के ऊपर बर्फ की मोटी चादर। लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पहाड़ों पर गिर रही है बर्फ। हिमाचल के सिरमौर में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जोरदार बर्फबारी से तापमान में गिरावट। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी बादल छाए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आने वाले दिनों में हो सकती है बारिश। थाईलैंड से एक हाथी का दिलचस्प वीडियो वायरल हुआ। हाथी ने कार के ऊपर बैठने की कोशिश की। कार सवार ने रफ्तार से अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र की सियासत में आज बीजेपी खोलेगी पत्ते। राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी के नेता। सरकार बनाने को लेकर शिवसेना भी हरकत में। शिवसेना ने बुलाई मातोश्री में विधायक दल की बैठक। शिवसेना ने फिर बोला बीजेपी पर हमला। संजय राउत ने कहा विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहती है बीजेपी। शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री। शिवसेना को विधायकों के टूटने का डर। कई विधायकों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार, लेकिन अब भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर। लोधी रोड में PM10 का स्तर 183 दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी खराब। सुबह सुबह कई इलाकों में छाई रही धुंध। दिल्ली की यमुना में भी प्रदूषण बढ़ा। नदी की सतह पर दिखा सफेद झाग। प्रशासन के दावों की पोल खुली। आज दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं ऑड नंबर्स की गाड़ियां। नियम तोड़ने पर 4000 का चालान हो सकता है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर ऑड इवन से मिल सकती है राहत। केजरीवाल सरकार ने 11 और 12 नवंबर को छूट देने पर वो विचार कर रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर यूथ कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन। बेहतर कल, बेहतर भविष्य को लेकर जताई चिंता। पराली जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का किसानों को सहायता राशि देने का निर्देश। केंद्र से 3 महीने की स्कीम तैयार करने को कहा। कानपुर में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा परेशानी। नवी मुंबई के कंबोली परिसर में साई नगर सोसाइटी में एक बेकाबू कार ने 4 साल की बच्ची को रौंद दिया। बच्ची गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी में कैद हादसा। हरिद्वार में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। भीषण आग से इलाके में मचा हड़कंप। लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के उन्नाव में आग से मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से तीसरी मंजिल में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड के चमोली में पंचायत चुनाव को लेकर 2 गुटों में मारपीट। रिजल्ट घोषित होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़े। अयोध्या पर फैसले पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। आसपास के जिलों में बनाई गई 8 अस्थायी जेल छावनी में तब्दील हुई रामनगरी। अयोध्या पर फैसले से पहले एक्शन में केंद्र सरकार। सभी मंत्रियों को नसीहत, सोच समझ कर दे बयान। भड़काऊ बयान नहीं देने की सलाह। अयोध्या में राम मंदिर के लिए यज्ञ पूजन का आयोजन। स्वामी कल्की राम जी महाराज के साथ कई संतों ने यज्ञ पूजन में हिस्सा लिया। अयोध्या पर फैसले से पहले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष का बयान। मंजूर होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सामाजिक सौहार्द बनाने की अपील भी की। अयोध्या में आज से शुरू पंचकोसी परिक्रमा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने बैठक की। करतारपुर थीम सॉन्ग में खालिस्तान आतंकियों के पोस्टर पर भारत ने ऐतराज जाहिर किया। पाकिस्तान को दिया आतंकियों के इनपुट का। भारतीय दस्ते की हो पुख्ता सुरक्षा। करतारपुर गुरुद्वारा जाने वाले जत्थे को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से लचर रवैया। पासपोर्ट और सुरक्षा के मुद्दे पर पाकिस्तान के जवाब का इंतजार। नवजोत सिंह सिद्धू ने विदेश मंत्रालय को दोबारा लिखा खत। सिद्धू को पाकिस्तान जाने की अभी तक इजाजत नहीं मिली है। 9 नवंबर को समारोह में शामिल होने के लिए सिद्धू को न्योता मिला है। लंदन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद भगोड़े नीरव मोदी का बयान। मुझे भारत को सौंपा गया तो आत्महत्या कर लूंगा। आज से पश्चिम बंगाल में तंबाकू और पान मसाला उत्पादों की बिक्री और उत्पादन पर बैन। 1 साल तक लागू रहेगा बैन। आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की शुरुआत करते नजर आएंगे। दिल्ली में पीएमसी बैंक पीड़ितों का विरोध। आरबीआई बिल्डिंग से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। घर खरीदारों को मोदी सरकार की बड़ी राहत। रुके हुए 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बनेगा फंड। सरकार, LIC और SBI मिलकर देगी 25,000 करोड़। बिजली पीएफ घोटाले को लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। का पिछली सरकार में अफसरों और ट्रस्ट ने बैठक को टाला।
दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद को लेकर आज भी वकीलों की हड़ताल, लगातार 3 दिन से कामकाज ठप। दिल्ली के बाद अब अलवर कोर्ट में भी आमने सामने आए वकील और पुलिसकर्मी, हंगामे के बाद बढ़ाई गई कोर्ट में सुरक्षा। यूपी के शाहजहांपुर में बस और कार की जबरदस्त टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। एमपी के निवाड़ी में तेज रफ्तार बस की ट्रॉला से टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 25 लोग जख्मी। आंध्र प्रदेश के वाइजैग में एक ट्रक में लगी आग, कैबिन में मौजूद ड्राइवर की जान गई, आग लगने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। पंचकुला कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पहुंची हनीप्रीत, समर्थकों ने मनाया जश्न, मीडिया से नहीं की कोई बात। दिल्ली के द्वारका में मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश दर्शन दबास गिरफ्तार, गैंगस्टर कालू बंजारा मर्डर का आरोपी। यूपी के रायबरेली के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन ने बच्चों से कराई मसाज, स्कूल परिसर में भी बच्चों से साफ सफाई करवाई, अधिकारियों ने मामले की जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की बात कही। सिलीगुड़ी के तकियापारा में बीजेपी के मंडल महासचिव अमर भगत के घर पर बवाल, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर परिवार से मारपीट का आरोप। लखनऊ में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर एटीएम में चोरी, 1 महीने में 3 बार कैश चोरी हो चुका है। एमपी के भिंड में जमीनी विवाद में युवक को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में युवक भर्ती, इलाज जारी। मध्य प्रदेश के नीमच में मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई, नकली मसाले का खुलासा किया गया। ड्रग तस्कर के खिलाफ यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, 1 करोड़ के गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 3 लाख का कैश भी बरामद। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, 5 देसी पिस्टल, 4 पीस गन, पाइप गन समेत भारी तादाद में हथियार जब्त, 1 आरोपी भी गिरफ्तार। हिडन एयरपोर्ट से हुबली के बीच हवाई सेवा शुरू, 50 सीटर विमान यात्रियों को लेकर हुबली पहुंचा, शानदार स्वागत हुआ। पुणे पुलिस ने 19 साल के शातिर बदमाश को धर दबोचा, लड़के पर पहले से दर्ज है 117 आपराधिक मामले, चोरी के जेवरात और हथियार भी बरामद। उन्नाव में खुलेआम हथियारों की नुमाइश, अवैध हथियार के लिए युवक का वीडियो वायरल, एसपी ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 पहिया वाहनों की लूट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 5 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के हमीरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर फायरिंग की, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में ज्वेलरी दुकान में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी को मारी गोली। महातूफान के चलते आज गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश की आशंका, कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी। महातूफान को लेकर महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी, भारी बारिश की आशंका, पालघर में आज स्कूल बंद। तूफान को लेकर द्वीप में प्रशासन ने तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाना शुरू किया, कई घरों को खाली कराकर लोगों को महफूज जगहों पर भेजा गया। गुजरात तट से नहीं टकराएगा महातूफान और कमजोर पड़ने से सिर्फ बारिश होने के आसार, मगर तटीय इलाकों में सुरक्षा अलर्ट मोड पर। देश भर में प्याज की कीमत में भारी उछाल, 1 हफ्ते में 45% बढ़े दाम, कई राज्यों में 100 रुपए किलो तक प्याज की कीमतों पर एक्शन में आई सरकार, मिस्र, टर्की और ईरान से आयात होगा प्याज। दिल्ली से सटे नोएडा में लोगों को प्याज खरीदना हुआ मुश्किल, 100 रुपए किलो तक के पार बिक रहा है प्याज। लखनऊ में भी प्याज के दाम आसमान पर, 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है प्याज। टमाटर की कीमतों में भी भारी उछाल, दिल्ली में टमाटर 50 से 60 रुपए किलो। यूपी के जौनपुर में मूंछों का कंपटीशन, शानदार लंबी लंबी मूंछों के साथ लोगों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। भोपाल में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस की तैयारी, नेहरू नगर पुलिस ग्राउंड में मॉक ड्रिल किया गया। यूपी के जौनपुर में नशे में धुत सिपाही का हंगामा, बीच सड़क पर लोगों से गाली गलौच, अधिकारी ने जल्द कार्रवाई की बात कही। यूपी के शाहजहांपुर में बस और कार में जबरदस्त टक्कर, कार सवार 2 लोगों की जान गई, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। फिनलैंड के विदेश मंत्री पैका ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से दिल्ली में मुलाकात की, हैदराबाद में कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच अहम बातचीत हुई। कर्ज में डूबे पाकिस्तान को चीन का सहारा, सीपीईसी के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए $9 अरब का कर्ज चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टूडेंट नम्रता चंदानी के कत्ल की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सुलझी, मर्डर से पहले छात्रा के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान में एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन का चौंकाने वाला दावा, कहा नवाज शरीफ को यासिर अराफात की तरह दिया जा रहा है स्लो पॉइजन। रूसी जादूगर अलेक्जेंडर मागू ने दिल्ली के रोसेट हाउस में दिखाई जादूगरी, लोगों को अपने जादू से चौंका दिया। टर्की ने बगदादी की पहली पत्नी अस्मा को पकड़ने का दावा किया, इससे पहले बगदादी की बहन समेत 4 महिलाओं को गिरफ्त में लेने की भी बात कही थी। बुर्किना फासो में हथियारबंद लोगों का पुलिस पर हमला, 53 जवान और 1 नागरिक की मौत, पुलिस और हमलावरों के बीच कई घंटे तक चली फायरिंग। ब्रिटेन की सालाना बॉन फायर नाइट का आगाज, पीएम बोरिस जॉनसन का भी पुतला फूंका गया, लंदन की सड़कों पर मशाल लेकर लोग निकले। यूएस नेवी सैनिकों ने नॉर्वे में किया युद्धाभ्यास, बर्फ में दुश्मनों से लड़ने के लिए कड़ा अभ्यास किया।
बोलीविया में राष्ट्रपति मोरेल्स के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में एक प्रदर्शनकारी की मौत। मोरेल्स पर धांधली का चुनाव जीतने का आरोप। चिली में नहीं थम रहा सरकार विरोधी प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। नाइजीरिया के लागोस में आग का तांडव। 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। गोवा के पणजी में इंडियन कोस्ट गार्ड ने वर्कशॉप में दिखाया दमखम। जहाज और हेलीकॉप्टर के जरिए तैयारियों का जायजा लिया। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच आज दूसरा T20 मैच राजकोट में होगा मुकाबला। भारत बांग्लादेश के दूसरे T20 में महातूफान का साया। राजकोट में सुबह हुई बारिश। ट्रेन लेट होने पर अब SMS से भेजा जाएगा संदेश। कोहरे की वजह से ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा लेट हुई तो आएगा SMS। TVS ग्रुप के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को मिला बड़ा सम्मान। डेमिंग प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल से उम्र के बुजुर्गों को मिल सकती है खास सुविधा। बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिल सकती है पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा। शिखर धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोहित शर्मा की बेटी के साथ खेलते नजर आए। फिल्म मैदान की शूटिंग के लिए सीतापुर पहुंचे एक्टर अजय देवगन। प्रशंसकों की उमड़ी भीड़। एक फुटबॉल खिलाड़ी और कोच की भूमिका में अजय दिखाई देंगे। अक्षय कुमार का नया म्यूजिक वीडियो फिलहाल का टीजर रिलीज हो चुका है। वीडियो में अक्षय कृतिक की बहन नुपुर के साथ नजर आएंगे। मुंबई में आदित्य पंचोली और जरीना की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। सैटेलाइट शंकर को देखने के लिए पहुंचे बॉलीवुड के सितारे। अर्जुन कपूर और संजय दत्त स्टारर फिल्म पानीपत का ट्रेलर रिलीज हुआ। मराठा राजा सदाशिव भाऊ के रोल में दिखेंगे अर्जुन।